वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोऽधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। श्री राधे। भगवान की कथा, भगवान की इस कथा रूपी फल को पाने के लिए महायोगी, महान तपस्वी भी कई जन्मों तक तपस्या, योग साधना करते हैं, तब भी ये उनको प्राप्त नहीं हो पाता जो हमें सहज ही सरल रूप से सुलभ हो जाता है। और महाराज, जो हीरा होता है ना, उसकी पहचान जौहरी को ही होती है और उसका मोल भी जौहरी चुका सकता है। अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल कथा है। ये नहीं पता कि आपको या मुझे किस कर्म का कौन सा क्या फल मिलेगा, लेकिन कई जन्मों में किए हुए पुण्य, उनका फल कथा का रसास्वाद है। एक बार एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराते हुए वन प्रदेश से निकल रहा था। अब उसको अचानक से उसकी दृष्टि एक चमकीले पत्थर पर पड़ी। उसके पास गया, जाके देखा तो हीरा था, लेकिन वो तो गडरिया था, तो उसको उसकी पहचान थी नहीं। उसने उठाया, धोया, साफ किया, बढ़िया से साफ करके और अपनी सबसे अच्छी भेड़ के गले में उसको टांग दिया। और महाराज, उधर से उसी समय कोई जौहरी निकल रहा था। उसने देखा तो तुरंत पहचान गया कि ये हीरा है। गडरी के पास आया और बोला कि ये कहाँ से तुम्हें मिला, इसकी क्या कीमत है, तुम जानते हो? कि नहीं, बस मिल गया था, चमकीला लगा तो मैंने साफ करके अपनी भेड़ को पहना दिया। अब महाराज, उस जौहरी ने गडरिये से कहा कि तुम चाहे जितनी कीमत ले लो, लेकिन ये मुझे चाहिए। कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसे ही मिल गया, अब मैं इसकी क्या कीमत लूँ, मेरे किसी काम का नहीं, आप अगर काम आता है तो आप ले लीजिए। महाराज, जौहरी ने वो हीरा ले लिया। जौहरी ने हीरा लेकर गडरिये से कहा कि नहीं नहीं, कुछ तो तुम्हें लेना पड़ेगा। गडरिये ने कहा नहीं, बस आप जो भी चाहें वो ऐसा करें। और तो गडरिये ने अपनी बुद्धि का, मति का प्रयोग करते हुए वो सारी भेड़ों को और उनके चारे की व्यवस्था करके और वो ले चला। बढ़िया से घिसा पॉलिश वॉलिश करके और वेलवेट के पूरे आसन पे उसको बिठाया और उस हीरे को बढ़िया से लगाकर अपनी दुकान में लगा दिया। जैसे ही लगाया तो हीरा तुरंत फट पड़ा। जैसे ही फटा तो महाराज जौहरी ने कहा कि वाह हीरे वाह, तू भेड़ के गले में जब मट्टी खा रहा था तभी तू सही था। तेरे को लाकर स्नान करा के पॉलिश करके और बढ़िया से वेलवेट के आसन पर बिठाया तो तू फट गया। तो कहते हैं हीरे से आवाज आई कि जौहरी, वो गडरिया तो अनजान था, वो तो मेरी कीमत नहीं जानता था, लेकिन तू तो मेरी कीमत जानता था। वो मेरी
कीमत नहीं जानते हुए भी उसने मुझे वो स्थान दिया कि उसकी जो सबसे अच्छी भेड़ थी उसके गले में टांगा। परंतु तूने सब होते हुए भी, जानते हुए भी, मेरी कीमत जानते हुए भी उस गडरिये को मेरा मोल क्या दिया? सिर्फ हरा चारा खिलाकर और ले आया। मज़ा तो तब आता जब तू उसकी इतनी सेवा करता कि जिंदगी में उसको कभी जीवन पर्यंत भेड़ चराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए मैं फट गया। तो कहने का अभिप्राय महाराज, कथा एक हीरे की समान है। इसके लिए श्रोता और वक्ता दोनों एक जोहरी होने चाहिए। और वो जोहरी कैसे बनोगे? प्रभु के नाम स्मरण से, प्रभु के कीर्तन से ही जोहरी बना जा सकता है, कथा रूपी हीरे। जब और कथा हमें प्रभु के कृपा से नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण भी कथा रस का पान हमें नहीं करवा सकते, इतनी कृपा कृष्ण भी नहीं कर सकते। ये तो किशोरी जी की कृपा से ही संभव है। जैसे कोई बालक रुदन करता है तो उसकी बाल रुदन बहुत बलशाली होती है, तो उसको अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं कि भाई कोई झुनझुना देता है, कोई चॉकलेट देता है, कोई टॉफ़ी देगा। लेकिन जब वो फिर भी चुप नहीं होगा तो माता के पास, एक मैया के पास एक आखिरी उपाय बचेगा कि वो उसको किसी एकांत में कोने में ले जाकर बैठाकर और अपनी कंचुकी का उन्मिलन करके अपना स्तन उसके मुख में प्रदान करके और उसकी उन्माद को शांत करती है। उसी प्रकार जब हम या कोई भक्त प्रभु की कृपा से या पूर्व जन्म के किसी संस्कार से या सत्संग के प्रभाव से, किसी महत् पुरुष के आशीर्वाद से जब प्रभु के चरण का अनुरागी होता है तो उस अनुराग के उस उन्माद में जब वो उद्दोलित बाहु करके और दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब प्रभु को पुकारता है कि हे गोविंद, हे मधुसूदन कृपा करिए, तब वो उन्माद ऐसा होता है कि उस उन्माद से बड़े बड़े सिंहासन डोलने लगते हैं। और महाराज, जब एक निर्मल भक्त ऐसा करता है तो प्रभु, जब आप कोई भक्त भक्ति के पथ पर प्रवेश करता है तो उसी समय प्रभु की तरफ से प्रलोभन भी चालू हो जाते हैं। मान सम्मान का झुनझुना दिया जाएगा, मान सम्मान के झुनझुनों के साथ खुशियों की, सुख सुविधाओं की टॉफियाँ दी जाएंगी। लेकिन जो उसमें नहीं फंसेगा और फिर भी उसी उन्माद में उसकी चरम सीमा तक पहुंचेगा तो फिर किशोरी जी कृपा करेंगी। तभी किशोरी जी कृपा करके एकांत में ले जाती हैं और एकांत में ले जाकर अपनी कंचुकी का उन्मिलन करके कथा रूपी स्थान हमारे मुख में प्रदान कर देती हैं। प्रेम से गौ श्री राधे।